दोस्तों, आपका स्वागत है इस दिव्य ज्ञान की सीरीज सत्य सनातन का मूल ज्ञान के एक और नए एपिसोड में, जिसका नाम है देवी देवता। आइए पहले ये समझते हैं कि आखिर देवता कौन होते हैं। हर छोटी या बड़ी योजना को ठीक से चलाने के लिए पद अनुसार प्रशासन की आवश्यकता होती है, यहां तक कि ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी। तो देवी देवता इस ब्रह्मांड की योजना के वे अनुक्रमित पद या उपाधियां हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के प्रशासन का उत्तरदायित्व तथा उन्हें पूर्ण करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब ये जानेंगे कि देवता का पद कैसे पा सकते हैं। कोई भी जीव, जी हां, हम और आप भी, किसी भी देवता का स्थान उस पद की आवश्यकताओं को तपस्या से पूरा करके ले सकता है, परंतु वे सभी देवी देवता अंत में परमात्मा भगवान का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि केवल श्री नारायण को प्रसन्न करके बाली महाराज ने इंद्रलोक और ध्रुव महाराज ने ध्रुव लोक प्राप्त किया। देव के पदों पर बैठे लोग हर कल्प में बदलते हैं। जैसे कि वर्तमान में देवराज इंद्र के पद पर पुरंदर नाम के व्यक्ति बैठे हैं। इस कल्प के 14 इंद्र हैं। ये रहा उन नामों का लिस्ट, और वर्तमान के इंद्र का नाम है पुरंदर। जी हाँ, ये सच है। इंद्र केवल एक ही व्यक्ति नहीं रहता, वो एक उचित समय पर बदलते रहते हैं। जैसे किसी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के पद पर लोग आते जाते रहते हैं, वैसे ही इंद्र के पद पर अलग अलग व्यक्ति देवराज बनते हैं। उदाहरण के लिए, आने वाले कल्प में बाली महाराज बैठेंगे और यहाँ भी प्रमोशन और डिमोशन होता है। वर्तमान में सूर्य देव के पद पर विवस्वान नाम के व्यक्ति बैठे हैं, जिसपे अगले कल्प में कोई और बैठेगा। तो आइए अब जानते हैं कि कितने देवी देवता हैं। 33 कोटि या 33 करोड़। चलिए गणना करें। प्रारंभ करते हैं। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश। त्रिदेवी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। इनमें से भी भगवान विष्णु के असीमित रूपों में से कुछ रूप हैं। 3 विष्णु पुरुष अवतार: कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा और समझा। 24 विष्णु रूप, हरि और कृष्ण। हालांकि ये रूप आध्यात्मिक दुनिया तथा हमारे ब्रह्मांड से बाहर स्थित है, इसलिए हम इनकी गणना देवताओं में नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 33 प्रमुख देवता, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। इनके उपरांत हमारे 9 ग्रह देवता, 10 दिशाओं के देवता जो दिक्पाल कहलाते हैं, और स्थानीय देवता, और भी देवी देवता जो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। इनके सिवाय ऋग्वेद के केवल 2 सूक्तों में ही 3339 देवताओं का उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण में कई सौ देवियों की सूची भी है। केवल अप्सराओं की संख्या भी 60 करोड़ को पार करती है, जो कि समुद्र मंथन से निकलकर गंधर्वलोक को चली गई थी। तथा हमने अभी भी यक्ष, किन्नर, गंधर्व, किमपुरुष आदि असंख्य अर्ध देवताओं की गणना नहीं की है, जो कि सभी स्वर्गीय ग्रहों के निवासी हैं और देवताओं की तुलना में कम शक्तिशाली हैं, परंतु पृथ्वीवासियों की तुलना में अधिक। तो क्या मिला आपको हमारे लोकप्रिय प्रश्न का उत्तर? कितने देवी देवता है? 33 कोटि या 33 करोड़? ना तो 33 कोटि, ना ही 33 करोड़। उत्तर है कि वे बदलते रहते हैं। जैसे पृथ्वी पर मनुष्यों की कोई स्थिर संख्या नहीं है, वैसे ही स्वर्ग में देवताओं की भी कोई स्थिर संख्या नहीं है। मनुष्य की तरह ही वे भी जन्म लेते हैं, उनका जीवन काल भी समाप्त होता है, और फिर एक और बार नए देवताओं के साथ ये चक्र फिर से चलने लगता है। तो अगला बड़ा प्रश्न होगा, कौन से देव क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है, सभी देवी देवताओं को उनके शक्तियों और उनके गुणों के अनुकूल ही कार्य विभाजित किया गया है। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती सृजन तथा ज्ञान का कार्य, विष्णु और लक्ष्मी भरण पोषण तथा ऐश्वर्य का कार्य, शिव और पार्वती विसर्जन और शक्ति का कार्य, इंद्र वर्षा और बिजली का कार्य, सूर्य देव
प्रकाश और तेज का कार्य संभालते हैं। वरुण देव जल जगत पर राज करते हैं। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। ऐसे ही सभी देवताओं के लिए अलग अलग कार्य विभाजित हुआ है, जैसा कि आप इस सूची में देख सकते हैं। अब बात आती है कि किसके लिए किसकी पूजा करें। जी हाँ, हर देवता आपकी हर याचनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। आपकी विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए विशेष देवी देवता होते हैं, वरना आपकी प्रार्थना तथा तपस्या व्यर्थ ही जाएगी। तो आइए अब आपको देते हैं विशेष इच्छा के विशेष देवताओं की सूची। इसमें से कुछ इस प्रकार है। वाणी की शक्ति के लिए अग्निदेव, संतान प्राप्ति के लिए प्रजापति, सौभाग्य के लिए दुर्गा देवी, ढेर सारा अनाज के लिए अदिति, लोकप्रियता और प्रसिद्धि के लिए साध्य देव। अगर कोई दुविधा हो या न समझ में आए कि कौन से इच्छा के लिए कौन से भगवान या देवता की पूजा की जाए, तो आप भगवान नारायण और भगवान महादेव की पूजा करके अपनी मनोकामना पूरा कर सकते हैं। तो अब आप अपनी उचित इच्छा के लिए उचित देव के पास जाओगे, है ना? या फिर शायद नहीं। एक बार जब आप प्रकृति के स्वभाव के बारे में जानेंगे, तब आप इनमें से किसी इच्छाओं के लिए लालायित नहीं होंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा तो क्या है ये प्रकृति के बारे में? तो इन सब का उत्तर मिलेगा अगले एपिसोड में।